ऐसा लग रहा था जैसे सभी बच्चे एग्ज़ाम देकर आते हैं तो उनको लगता है कि मैं पूरा क्वेश्चन सही करके आया हूँ, लेकिन घर आते हैं तो उनको गलत क्वेश्चन मिलता है। उसमें कुछ ऐसे गलत क्वेश्चन हो जाते हैं जो कि आते हुए भी गलत हो जाते हैं, जो कि अंकित सर भी कहते हैं कि आते हुए गलत नहीं होने चाहिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम दो टॉपिक पर बात करेंगे। एक तो एसएससी जीडी का मिनी मॉक टेस्ट, और दूसरा बात करेंगे कि जैसे हम पेपर में क्वेश्चन करके आते हैं, हमको लगता है कि सही क्वेश्चन है, लेकिन घर आते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो वैसे ही मेरा मिनी मॉक में कुछ हुआ है, तो वो भी हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि RWA पर मंडे से ही यानी 16 दिसंबर से ही मिनी मॉक स्टार्ट हो गया है। तो आज मैंने लगाया हिंदी और रीजनिंग का मिनी मॉक। एक दिन बाद मैं लगाया, क्योंकि उससे पता चल जाता है, ज़्यादा बच्चे अटेम्प्ट कर लेते हैं तो पता चलता है कि किस बच्चे का कितना एक्यूरेसी है, या मेरा खुद का एक्यूरेसी क्या है, मेरा परसेंटाइल क्या है। चूँकि मिनी मॉक में तो ये परसेंटाइल पता कर पाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इसमें बच्चे बार बार जैसे एक बार गलत हो गया, परसेंटाइल गड़बड़ हो गया, तो फिर से उन लोगों को क्वेश्चन का आंसर पता चल जाता है, वो पूरा 20 का 20 क्वेश्चन फिर से अटेम्प्ट कर देते हैं, तो उन लोगों का पूरा 20 का 20 क्वेश्चन सही हो जाता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं किया हूँ। तो स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं हिंदी का लगाया सबसे पहले मिनी मॉक। तो मेरा हिंदी में मेरा आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर, हिंदी का मैं लगाया तो मुझे लगा कि पूरा का पूरा सही होगा, सबको ऐसे ही लगता है लगभग लगभग। तो मैं हिंदी का लगाया तो हिंदी में मेरा 20 में से 19 सही है और एक गलत हो गया। और एक कैसे गलत हो गया, तो कौन सा वाला गलत हुआ वो देख लीजिए। इनकरेक्ट, हिरन का तत्सम पूछा था, तो हिरन का तत्सम दिया है हरिण, और मैं लगाया था हरिकेन, इसलिए मेरा ये गलत हो गया। कोई बात नहीं। इसके बाद मैं लगाया रीजनिंग का, तो रीजनिंग में मैं लगाया, तो रीजनिंग का तो आसानी था। रीजनिंग का तो मैं टोटल एक क्वेश्चन फंसा हुआ था, 14 या 15 नंबर था, तो थोड़ा छोड़ दिया, लेंदी था। लेकिन अभी लास्ट में 6.5 मिनट बचा हुआ था 19 क्वेश्चन करने के बाद, तो उसके बाद फिर उसको अटेम्प्ट किया तो वो भी कर दिया। तो मुझे मेरे मन में ऐसा लग रहा था जैसे सभी बच्चे एग्ज़ाम देकर आते हैं तो उनको लगता है कि मैं पूरा क्वेश्चन सही करके आया हूँ, लेकिन घर आते हैं तो उनको गलत क्वेश्चन मिलता है। उसमें कुछ ऐसे गलत क्वेश्चन हो जाते हैं जो कि आते हुए भी गलत हो जाते हैं, जो कि अंकित सर भी कहते हैं कि आते हुए गलत नहीं होना चाहिए। तो इसमें मैं सोच रहा था कि जब व्यू रिजल्ट करूँगा तो मेरा 20 का 20 क्वेश्चन सही होगा, लेकिन जब किया तो मेरा 16 क्वेश्चन सही है, 4 क्वेश्चन गलत हो गए। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलत हुए पूछिए मत, इतना आसान, उसमें माइनर मिस्टेक हुए हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर दिख रहा होगा कौन कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है। एक तो ये है, तो ये तो गलत हो गया, ये तो हमसे गलत हो गया। बहादुर का साहसी दिया है, वैसे ही बेवकूफ़ का पूछा था कि क्या होगा, तो बेवकूफ़ का तो उन्मादी होगा, लेकिन मैं डरपोक लगा दिया था तो वो गलत हो गया। उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन, किसी निश्चित परिभाषा में 274 का अर्थ गॉड इज ग्रेट है, तो ऐसे ही दिया है क्वेश्चन। लेकिन मैं इसे को पेन से नहीं किया, ऐसे मुझबानी ऐसे ही देखकर किया, जिसकी वजह से ये गलत हो गई। बहुत आसान है, लेकिन मैं ऐसे ही देखा बस, फटाक से इसको किया, तो जल्दीबाजी की वजह से ये गलत हो गया, टाइम बचाने की वजह से। इसके बाद इसमें भी देखिए, ये भी इजी है, दिया है कि उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो इसमें वर्ड के हिसाब से करना होता है, पहले A B C जैसे आते हैं सीरियल वाइज, वैसे इसमें सेलेक्ट करना होता है कि पहले नंबर पर कौन आ रहा है। तो ये भी जल्दबाजी की वजह से, थोड़ा सा ध्यान ना देने की वजह से गलत हो गया। जैसे कि PRI तो दिया है, एक तो नीचे 5 नंबर पर जो दिया है वो तो समझ में आ रहा है कि वो तो पहले ही है, क्योंकि R के बाद E है। उसके बाद 4 जो क्वेश्चन दिया है, इसमें 3 और 2 क्वेश्चन में I के बाद S है। मैं ऊपर वाले में पहले वाले पर ध्यान नहीं दिया, हमें लगा उसमें भी S है, लेकिन उसमें C है, तो इसलिए ये गलत हो गया। इसलिए दूसरे पर तो वही आएगा, पहले 5 नंबर 1 पर आएगा और 1 नंबर 2 पर आएगा, इसी वजह से ये गलत हो गया, इतना आसान क्वेश्चन। उसके बाद ये देखिए मिरर का, सबसे आसान ये था। वैसे तो आसान वो भी थे, इसमें सबसे आसान क्या होता है, इसमें देखिए दिया है इसके दाएं तरफ दर्पण रखा जाए तो क्या प्रतिबिंब बनेगा। इसमें देखिए एरो दिया है, राइट साइड जो है वो लेफ्ट साइड हो जाएगा उसका मुंह। उसके बाद जिसका एरो नीचे है वो तो नीचे ही रहेगा, क्योंकि तो राइट साइड दर्पण है। लेकिन जल्दी पता नहीं कैसे मैं देखा B लगा दिया A इसका एरो का मुंह ऊपर हो गया, तो इसकी वजह से ये गलत हो गया। तो इसी की वजह से ऐसे ही पेपर में हम लोग भी करते हैं, कभी कभी जल्दी जल्दी करते हैं, हम लोग को लगता है कि पूरा का पूरा हम लोग सही करके आ रहे हैं, और आते हैं घर पर जब मिलाते हैं तो गलत हो गया। अच्छा है कि इसी में गलत हो गया, ताकि अगला टेस्ट जब लगाएंगे तो उसमें ये सब तो याद तो रहेगा ना,
क्या क्या गलत हो रहा है। जल्दबाजी नहीं करेंगे और जल्दबाजी की वजह से आते हुए क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, तो ध्यान रखेंगे। और गाइज आप लोगों का क्या स्कोर रहा कमेंट करके बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। जय हिंद।